सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के भी हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे। आज हम देखेंगे जनरल एंट्रीज। कि जो कंपनी शेयर इशू करती है उसके लिए जनरल एंट्रीज क्या करते हैं। सबसे पहले तो जो कंपनी होती है उसको फंड की नीड होती है, तो वो पब्लिक में अपने शेयर्स इशू करती है कि पब्लिक हमारे कंपनी में पैसा लगाए और हमारी फंड्स की नीड कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे जब कंपनी को पैसों की नीड होती है तो कंपनी पूरा पैसा एक साथ नहीं लेती है। ऐसा नहीं बोलती कि अगर मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है तो आप 10 लाख एक साथ दे दो। वो इंस्टॉलमेंट में लेना अच्छा समझती है। वो क्यों? माना कि हमारी कोई कंपनी है 50 लाख रुपए की, हमको 50 लाख रुपए की नीड है, उसके लिए हमने शेयर इशू कर दिए। तो हमको अभी 10 लाख रुपए चाहिए फॉर परचेजिंग लैंड। तो हम अगर लैंड परचेज कर रहे हैं उसके लिए हमको 10 लाख रुपीस चाहिए। तो शुरू में हमको भी 10 लाख रुपए की नीड है, तो हम शेयर होल्डर्स को कहते हैं कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो और आप पूरा पैसा एक साथ भले मत जमा कराओ, इंस्टॉलमेंट में भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो एप्लीकेशन अमाउंट होता है, फिर उसके बाद में अलॉट, हम उनको शेयर अलॉट करते हैं, फिर आता है फर्स्ट कॉल, फिर आता है सेकंड कॉल और भी हो सकती है। ये बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स है जो एप्लीकेशंस पे, मतलब जब हम ऑफर करते हैं तो एप्लीकेशंस आते हैं हमारे पास, उस टाइम पे हम पैसा मांगते हैं। फिर हम जब शेयर अलॉट कर देते हैं उन शेयर होल्डर्स को तो अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं। फिर जो पैसा बच जाता है उसको हम फर्स्ट कॉल में मांगते हैं, फिर सेकेंड कॉल। इस तरह से कंपनी अपना अमाउंट शेयर होल्डर से लेती है इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में इसलिए लेती है क्योंकि शुरू में हमको 10 लाख की नीड है, तो जो एप्लीकेशन मनी से पैसा है उससे हमारी 10 लाख की नीड कंप्लीट हो गई। फिर हमको 10 लाख रुपए और चाहिए आफ्टर 2-3 मंथ्स कि हमको अब उस जो हमने लैंड परचेज की उस पर बिल्डिंग बनानी है। फॉर बिल्डिंग हमको और चाहिए 10 लाख रुपीस। ऐसे हमको 10 लाख रुपए मशीनरी के चाहिए। फिर हमको 10 लाख रुपए उस कंपनी के एक्सपेंसेस, ऑफिस वगैरह उसके लिए चाहिए। और लास्ट में जो अदर्स एक्सपेंसेस है थोड़े दिनों बाद हमको उसके लिए पैसा चाहिए। तो इसलिए जो भी कंपनी होती है वो इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। उन इंस्टॉलमेंट्स को हम यहाँ पे बोलते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। सो हियर हम जनरल एंट्रीज क्या करते हैं इनके लिए। सो हियर हम जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं इनके लिए कि सबसे पहले हमारे पास अगर पैसे मिलते हैं तो हमको कैपिटल की चाहिए होती है, कैपिटल लगानी है हमको हमारी कंपनी में। तो नॉर्मली जो एंट्री होती है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही एंट्री हम करते आए हैं पार्टनरशिप में भी और सब में भी। तो मेन एंट्री तो यही होती है कि हमको कैपिटल लगानी है। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल हमारे पास आती है वो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं। तो जब एप्लीकेशन पे हमारे पास पैसा कलेक्ट होता है, एप्लीकेशन पे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन पे हमको मिलता है 1 लाख शेयर्स रुपीस 10, जिसमें से कोई भी शेयर परचेज करता है तो उसको एप्लीकेशन पे 2 रुपये देने हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपये देने हैं, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और सेकेंड कॉल पे 3 रुपीस। हो गया ना 10। अब ऐसे कंपनी अपना पूरा पैसा लेगी। तो यहाँ पे जब एप्लीकेशन पे पैसा आएगा तो हम क्या एंट्री करेंगे उसके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो और फिर हम जब इसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो करेंगे
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो हियर अगर हम देखें बेसिकली तो एप्लीकेशंस तो वैसे भी कट गया, एंट्री तो ये हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब कैपिटल रेस करने के लिए जो हम एंट्री करते हैं वो एंट्री तो हमेशा यही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब भी हम हमारी बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में या फिर कंपनी में पैसा लगाते हैं तो कैपिटल की एंट्री यही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, जब हमारे पास अलॉटमेंट, जब हमारे पास एप्लीकेशंस आए, माना कि हमने 1 लाख रुपए के शेयर्स ₹10 का ईच हमने इशू किए और हमारे पास इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए, कोई हमको 50,000 के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई 2,000 के लिए, कोई 3,000 के लिए, कोई 10,000 के लिए, कोई 20,000 के लिए। तो जो अलग अलग शेयर होल्डर्स होते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम सभी शेयर होल्डर्स को जितना उन्होंने बोला है उतना शेयर हम दें, ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये नॉर्मल ऑफर देती है कंपनी के, हम ऑफर देते हैं जिसको भी हमारी कंपनी के शेयर परचेज करने हैं वो आओ और शेयर परचेज कर लो, एप्लीकेशन मनी दे दो। तो यहाँ पे माना कि किसी शेयर होल्डर को 10 शेयर परचेज करने हैं, उसने एप्लीकेशन पे 2 रुपये तो दे दिए, लेकिन बाकी का पैसा तो वो जब ही देगा जब हम उनको शेयर अलॉट कर देंगे। तो यहाँ पे हर एक शेयर होल्डर को कंपनी शेयर अलॉट करे ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को अगर शेयर अलॉट नहीं करती है तो उनका पैसा वापस रिटर्न कर देती है। सो हियर अगर यहाँ पे शेयर होल्डर्स के एप्लीकेशंस आए और यहाँ पे कंपनी ने जिन जिन शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट कर दिए तो वो तो अब हमारे रजिस्टर्स में आ गए शेयर होल्डर्स के नेम। तो यहाँ पे जिनको अलॉटमेंट करेगी उनको तो कंपनी पैसा मांगेगी कि आप उनको पैसा दो। अब एप्लीकेशन तो सबके लिए ऑफर था, अब जो अलॉटमेंट होता है वो तो शेयर होल्डर्स फिक्स है, हमारे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जिनको हमने रजिस्टर्स में लिख दिया है, तो उनके लिए कंपनी पहले अलॉटमेंट में पैसा मांगेगी, पहले पैसा ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड देन वो हमारे पास आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर्स ₹10 हमको एप्लीकेशंस पे किसी ने 1000 शेयर परचेज किए, एक शेयर होल्डर जिसने 1000 शेयर परचेज किए, तो उसको एप्लीकेशन पे कितना रुपए देना पड़ा? 1000 के हिसाब से 2 रुपये एप्लीकेशन पे दी तो 2000 रुपये उसने एप्लीकेशन पे दिए, 2000। अलॉटमेंट पे 3 के हिसाब से 3000 रुपये देगा। बैंक में हमारे पास 3000 रुपये आएंगे। वैसे ही कंपनी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे भी पैसे मांगेगी, पहले ड्यू करेगी, उसके बाद में हमको रिसीव होंगे। तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल एंड देन बैंक में आएंगे ये पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे भी फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कट रहा है और बैंक टू शेयर कैपिटल की एंट्री होती है, तो अल्टीमेटली एंट्री तो यही होती है, बैंक टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट हमारा आता है शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो यहाँ पे ये हमारी जनरल एंट्रीज थी फॉर इशू ऑफ शेयर्स। अब कुछ और एंट्रीज यहाँ पे है जो हम देखेंगे। सो नेक्स्ट हम देखेंगे if shares are issued to promoters
प्रमोटर्स कौन होते हैं? जिनका आइडिया होता है, जो कंपनी बनाते हैं। इसके लिए एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट हम देखेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू करने के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक और इसमें होता है अंडरराइटर्स कमीशन। मतलब जब हम अंडरराइटर को अपॉइंट करते हैं, कंपनी को ऐसा लगता है कि अगर किसी कंडीशन में उसके शेयर्स नहीं बिके तो इसके लिए वो अंडरराइटर्स को बुलाती है कि हम आपको कमीशन देंगे, आप हमारे शेयर्स बिकवा देना। तो जो अंडरराइटर्स होते हैं वो कंपनी से उन शेयर्स को बेचने के लिए कुछ कमीशन लेते हैं, और वो अंडरराइटर्स से गारंटी लेते हैं कि अगर आपकी कंपनी के शेयर्स नहीं बिके तो वो शेयर्स हम खुद रख लेंगे। तो यहाँ पे अंडरराइटर्स कमीशन देने के लिए हमने शेयर इशू किया। तो हम क्या एंट्री करते हैं? अंडरराइटर्स कमीशन टू अंडरराइटर, देन अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वैसे हम कमीशन बैंक से देते तो अंडरराइटर्स कमीशन टू बैंक कर देते, लेकिन हम शेयर इशू कर रहे हैं तो इसलिए हमने ये एंट्रीज करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारे शेयर्स होते हैं उनको हम एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पे कैसे इशू करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स at par, at premium, at discount. So here जितने रुपए कंपनी पब्लिक से रेस करना चाहती है, जितने का फंड चाहती है, उतने रुपए के लिए वो शेयर्स इशू करती है। माना कि कंपनी ने अपने शेयर्स का प्राइस रखा 1 लाख शेयर्स एट द ₹10। तो 1 लाख शेयर्स कंपनी इशू करती है और हर शेयर का प्राइस है 10 रुपये। और कंपनी अगर 10 रुपये ही पब्लिक से लेती है, अपने शेयर होल्डर्स से लेती है, तो उसको तो बोलेंगे एट पार पर इशू किया। लेकिन कंपनी बोलती है कि हम 10 तो लेंगे ही, 2 रुपये तुमसे और एक्स्ट्रा लेंगे। कोई कंपनी की गुडविल अच्छी होती है तो वो हमसे एक्स्ट्रा पैसे लेती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो प्रीमियम के रूप में हमसे एक्स्ट्रा रुपए ले रही है। तो 10 रुपये तो है ही और 2 रुपये कंपनी एक्स्ट्रा लेती है। और एट डिस्काउंट, कंपनी एक्ट 2013 के ऊपर ये डिस्काउंट वाले शेयर्स अब कंपनी इशू नहीं कर सकती। पहले क्या होता था कि 10 का शेयर से कंपनी पैसा जल्दी कलेक्ट करने के लिए 9 रुपये में दे देती थी, लेकिन अब 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। तो एट पार, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, एप्लीकेशन पे हमको मिला 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पर 2, सेकेंड कॉल पर 3। ये हमारा वो है। ये
जो एंट्री इसकी होगी ये तो सेम एज जो हमने अभी देखी थी वही होगी, सेम एज एट पार, मतलब 10 रुपये का शेयर और 10 रुपये पे ही हमने इशू किया है। अब प्रीमियम पे हम इशू करते हैं, यानी कि प्रीमियम का अमाउंट हम एक्स्ट्रा लेते हैं शेयर होल्डर्स से। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस पे 2 रुपये तो है ही, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल पर 2 एंड सेकेंड कॉल पर 3। कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अपने किसी भी इंस्टॉलमेंट पर ले सकती है। एप्लीकेशन पे भी ले सकती है कि ये बोल दे कि 2 रुपये तो दे ही रहे हो प्लस तो यहाँ पे प्रीमियम का रुपया और दो। अलॉटमेंट पे भी बोल सकती है, फर्स्ट कॉल पे भी बोल सकती है, और ऐसे भी बोल सकती है कि 2 रुपये लेने, 0.50 अलॉटमेंट पे ले लिए, 0.50 फर्स्ट कॉल पे ले लिए। तो ये कंपनी का अपने पे डिपेंड करता है कि वो प्रीमियम का पैसा कैसे कलेक्ट करती है। लेकिन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इफ नो इंफॉर्मेशन, ये मानना है कि ऑलवेज अलॉटमेंट पे प्रीमियम देना है। अगर कंपनी के क्वेश्चंस में कहीं पर भी ये लिखा नहीं हुआ है कि प्रीमियम का पैसा हमको किस पे लेना है, तो हमको यही मानना है कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे लेना है। अब यहाँ पे हम एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहले हम अमाउंट ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। माना कि यहाँ पे हमने 1 लाख के शेयर्स, हमने 10,000 शेयर्स पर खरीदे और हमको एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट देना होगा, 20,000, एंड अलॉटमेंट पे कितना देना होगा, 30,000 टोटल अलॉटमेंट पे हमको लेना है, और प्लस तो प्रीमियम का भी लेना है हमको यहाँ पे अलॉटमेंट पे, तो 20,000 और लेना है, तो हमको टोटल लेना है 50,000। मतलब 30,000 तो हमको अलॉटमेंट का लेना है प्लस 20,000 प्रीमियम का लेना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे शेयर कैपिटल के तो 30,000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम के 20,000। और फिर जब ये बैंक में आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट कितना होगा, 50,000। जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ये हमारा कैपिटल नेचर का इनकम है, क्योंकि रोज रोज तो होता नहीं है। और ये जो बैलेंस शीट में दिखाते हैं अपन रिजर्व एंड सरप्लस, उसके हेडलाइन के अंदर। नेक्स्ट, जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री हम ये फर्स्ट कॉल पे भी हो सकती है और सेकंड कॉल पर भी हो सकती है। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो प्रीमियम किस पर लेना चाहती है। अब एट डिस्काउंट, क्या एट डिस्काउंट वाले शेयर कोई से भी शेयर इशू नहीं हो सकते? एक शेयर से स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए इशू किए जाते हैं। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट पार एट प्रीमियम। शेयर्स को एट पार पर भी हम इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।